आज इस वीडियो में हमारे पास Oppo का A6 Pro 5G फोन है। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग फीचर, जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करोगे तो इस फोन को आप काफी बढ़िया से यूज कर सकते हो। तो अगर ये फोन आपने ले लिया है, इस फोन की आप लेने की सोच रहे हो, तो वीडियो आपके लिए ये वाला काफी यूजफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए आपको फोन इस तरह से करना पड़ेगा। तो इसको आप ऑन कर सकते हो, इस तरह से आप चाहो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करोगे तो स्क्रॉल करने पर आपको जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करने पर आपको सेक टू लॉन्च का फीचर मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप टॉर्च को सेलेक्ट कीजिए। अब आप टॉर्च को ऑन कर पाओगे। आप इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं, इनका स्टाइल बदलना है तो आप इस फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए, जिसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आइकन्स के ऊपर क्लिक करना है, जिसमें आपको डिफरेंट आइकन के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कस्टम का भी ऑप्शन दिया जाता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कस्टम से बना सकते हो, जिसका आप आइकन साइज रिसाइज करना हो वो भी कर सकते हो। एप्लीकेशन का नेम रिसाइज करना हो वो भी आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। कि अगर आप एक स्टेप यहाँ से वापस आओगे तो आपको कलर यूआई चेंज करने का फीचर मिलेगा, जिसके आप कलर्स पर क्लिक करोगे। यहाँ पर कोई भी कलर अगर आप सेलेक्ट करते हो यूआई में, अब आपको वही कलर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो भी कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो। इनके अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी दिया जाता है। आप किसी भी फोल्डर को इनलार्ज करके यूज कर सकते हो, जिसके लिए फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो इनलार्ज पर आप क्लिक कर दीजिए। ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। इसका ये बहुत बढ़िया फीचर आपको मिलेगा। जितने भी फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन है उनको बाहर से ही टैप करोगे तो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका ऑन हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर कभी भी आपको दो एप्स एक साथ यूज करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो, जिसके लिए किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आप थ्री फिंगर को अप करोगे तो फोन का स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगा। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर आप टैप करते हो तो दो एप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर इस तरह से ऑन हो जाते हैं। इनके बीच चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप इनके बीच में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। किसी भी एक एप्लीकेशन ज़्यादा एरिया में यूज करना हो तो वो भी आप इस तरह से क्लिक करके यूज कर पाओगे। फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिलता है, जिसमें दो एप्स को और ही डिफरेंट तरीके से आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई भी एप्लीकेशन ऑन किया है, अब आप रिसेंट बटन को इस तरह से प्रेस करोगे, थ्री डॉट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक कर लीजिए। ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे या फिर यहाँ से इसको क्लिक करोगे, उसको रिसाइज कर सकते हो। बैकग्राउंड में कोई और एप्लीकेशन यूज करना है तो उसके ऊपर टैप करोगे, वो भी एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा और इस एप्स को भी आप यूज कर सकते हो। चलिए इस फोन के जो हिडन फीचर आपको देखने को मिलते हैं उनके बारे में बताते हैं, आप उनको कैसे सेटअप कर सकते हो। तो इसलिए आपको फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे हिडन फीचर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि फोन के अंदर स्मार्ट साइड बार दिया जाता है, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करो तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर एक साइड बार मिलेगा, जिसको इस तरह से क्लिक करके ऑन कराओगे तो यहाँ पर कुछ एप्स वगैरह आपको सेट किए हुए मिलेंगे। अगर किसी भी एप्स को यहाँ से ऑन करोगे तो वो एप्लीकेशन भी आपको कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होगा, जिसमें हमने आपको बताया था किस तरह से इसको रिसर्च वगैरह आप कर सकते हो। बाकी और भी आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल विंडो का फीचर देखने को मिलता है। यहाँ पर क्लिक करके अगर आप यहाँ से किसी भी एप्स वगैरह को ऑन करना चाहते हैं तो इसको आप ऑन कर दीजिए। जिसके लिए आप इस तरह से ऑन कर दोगे तो कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आप जो कि रिसेंट में यूज कर रहे हो उसको आप एक्सेस कर पाओगे। फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी दिया जाता है। यहाँ से अगर आप इसको ऑन कर लेते हो तो कभी फोन को एक हाथ से यूज करना तो वन फिंगर डाउन करना होगा, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से फिर एक स्टेप वापस आएंगे। फोन के अंदर ग्लव्स मोड का फीचर है। ये किस तरह से काम करता है, जैसे कि आप ग्लव्स पहने हुए हैं, फोन को आप टच वगैरह करेंगे तो आपकी टच एकदम अच्छे से काम करेगी अगर ये फीचर ऑन रहेगा। बाकी आपको स्क्रीनशॉट की सेटिंग करनी हो, जैसे कि स्टेटस बार में जो बैटरी स्टेटस वगैरह दिखता है वो सब डिसेबल इनेबल करना हो तो वो आप सब कर सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जेस्चर एंड मोशन के फीचर दिए जाते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन ऑफ जेस्चर की बात करेंगे। यहाँ पे पहले इस फीचर को ऑन कर लीजिए। डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करने के लिए आप इस फीचर को ऑन कीजिए। तो ऑफ स्क्रीन पर डबल टैप करोगे, आप इस फोन की स्क्रीन को कुछ इस तरह से ऑन कर पाओगे। फिर यहाँ पे ओवर ड्रॉ करने के बाद आपको कैमरा एप्लीकेशन ऑन करने का फीचर मिलता है। इसको ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर आपको ओवर ड्रॉ करना पड़ेगा तो आपके फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको बी से फ्लैश लाइट ऑन करने का फीचर मिलेगा, जिसके लिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। ऑफ स्क्रीन पर बी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर पाओगे। फिर यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो लॉक स्क्रीन पर टू फिंगर को डाउन करके गाने वगैरह प्ले कर सकते हो और नेक्स्ट वगैरह भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे मोर कंट्रोल में आप अपने हिसाब से कुछ भी मैनुअली सेट कर सकते हो, जैसे कि ए बनाने से आप यहाँ पे कुछ सेट करना चाहो तो तीन डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। अनलॉक कर सकते हो, कॉल लगा सकते हो और किसी भी एप्स वगैरह को सेट करना चाहो तो यहाँ से उस एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको भी आप ऑन करना चाहते हो। तो अब आप लॉक स्क्रीन पे जैसे ही ई ड्रॉ करोगे वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा जो भी आप यहाँ पर सेट करते हैं। तो दो और भी एप्स ऑप्शन है आपको मिल जाएंगे MOW के, यहाँ से भी चाहो तो उनको ऑन कर सकते हो। अब एक स्टेप वापस आ जाइए, आपको वॉल्यूम बटन से फ्लैश लाइट ऑन करने का फीचर मिलेगा जिसको यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। लॉक स्क्रीन होने पर वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे
तो फ़ोन का फ्लैश लाइट इस तरह से ऑन हो जाएगा। तो आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फिर आपको रेज़ टू वेक का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो रखे हुए फ़ोन को जैसे ही पिकअप किया करोगे, फ़ोन का जो स्क्रीन लाइट है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आपको स्मार्ट कॉलिंग के फीचर दिए जाते हैं, जैसे कि आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर देखने को मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो किसी भी कॉल का आंसर करने के लिए आपको रिंग हुआ था फ़ोन कान के पास ले जाना होता है, कॉल आपको आंसर करना है तो आपको कोई भी स्क्रीन से टच वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से मान लीजिए हैंड फ्री पर बात कर रहे हो, अगर हैंड फ्री फ़ोन कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की ऑटोमेटिक कान में आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको फ्लिप टू म्यूट का फीचर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो इसको ऑन करने के बाद कोई भी कॉल को म्यूट करने के लिए फ़ोन फ्लिप करके रखना पड़ेगा, तो आप उस कॉल को इस तरह से म्यूट भी कर सकते हो। अब यहाँ से हम फिर से एक स्टेप वापस आएँगे, यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर दिया जाएगा, जिसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। आप किसी भी फाइल्स वगैरह को ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट को ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और इसको ऊपर की ओर लेकर आना होगा। तो यहाँ पे आप अगर इसको इस तरह से ड्रॉप कर दोगे तो कहीं पर भी इसको ड्रैग ड्रॉप करना यूज़ करना है, तो सिंपल आपको साइड बार ऑन करना है आपको, और साइड बार ऑन करने के बाद जो भी फाइल आपने यहाँ पे शेयर की थी, कहीं पर भी इसको शेयर करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पर, तो उसको इस तरह से आप शेयर वगैरह कर सकते हो। अब वापस फिर से हम आएँगे एक स्टेप यहाँ से, आपको असिस्टेंट बॉल का फीचर मिलेगा, जिसको ऑन कराने पर स्क्रीन पर एक बॉल मिल जाती है। इसकी मदद से कुछ एक्शन वगैरह सेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप टैप करते हो तो बैक हो जाता है, तो टैप से आप क्या सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन लॉक करना चाहो तो यहाँ पे वो सेट कर सकते हो, इसके ऊपर टैप करते ही लॉक हो जाएगी स्क्रीन। अगर टैप से वन हैंडेड मोड सेट करना है, स्क्रीनशॉट सेट करना है, तो वो सब आप कर सकते हो। बहुत सारे आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, इनको आप अपने हिसाब से कर पाओगे। फ़ोन के अंदर किस मोड का सेटअप भी मिल जाएगा, यहाँ पे आउटडोर मोड को सेट कर सकते हो। इसके अलावा फ़ोन को ऑन ऑफ के लिए सेट करना हो शेड्यूल पर, तो वो भी आप कर पाओगे। और यहाँ पे आपको एक फीचर और देखने को मिलेगा, जिसको आप ज़रूर से ऑन करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब जब कभी भी आप वीडियो कॉलिंग पे बात करोगे तो उसमें ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा, तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर आपको मिल जाता है। एक स्टेप वापस आने के बाद ओटीजी कनेक्शन ऑन करना हो तो यहाँ से आप उसको भी ऑन कर पाओगे। फ़ोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी भी ऐप्स को डुअल करके यूज़ करना चाहते हो तो इस फ़ोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद ऐप्स के ऊपर क्लिक कीजिए। ऐप क्लोनर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जिनका आप क्लोन करके यूज़ कर सकते हो। अगर आप अदर ऐप्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ और भी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ से आप अगर इनमें से किसी भी ऐप्स को डुअल करना है तो वो भी आप ऑन कर सकते हो। इस फ़ोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का आप रीनेम कर सकते हो, जिसके लिए एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद एडिट पर क्लिक कीजिए। अब जैसे कि प्ले स्टोर को आप किसी और नाम से स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो उसको डालकर इस तरह से आप सेव कर दीजिए, तो एप्लीकेशन का रीनेम भी हो जाएगा। इस फ़ोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डबल टैप टू लॉक वाला फीचर ऑन कर देना होगा। अब आप स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। फ़ोन को अगर आप ज़्यादातर एक हाथ से यूज़ करते हो तो इस साइड की एप्लीकेशन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है, तो एक हाथ से नहीं यूज़ कर पाते। तो फ़ोन के अंदर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर देखने को मिलेगा, इसको ऑन कर लीजिए, तो इस साइड की एप्लीकेशन को बढ़िया से यूज़ कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आइकन पुल डाउन जेस्चर, सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब कभी भी इस साइड का एप्लीकेशन एक्सेस करना है, वन फिंगर को आप कीजिए, इस तरह से सभी ऐप्स नीचे को रहेंगे, किसी भी ऐप्स के ऊपर टैप करके उस ऐप को इस तरह से ऑन कर सकते हो। उनके अंदर आपको साइड फिंगरप्रिंट दिया गया है, तो इसकी मदद से आप जैसे इसके ऊपर टैप करोगे फोटो क्लिक हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए कैमरा को ऑन करने के बाद 3 लाइन पर क्लिक करने पर आपको देखने को मिलेगा सेटिंग, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कैप्चर विद फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फीचर ऑन करना है। अब कभी भी फोटो क्लिक करना है, आप फिंगरप्रिंट पर इस तरह से टच करके फोटो को क्लिक कर सकते हो। फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है। अब जैसे कोई व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर किसी पर भी आपको मैसेज करने को डिलीट कर देता है और आप उस मैसेज को नहीं देख पाते हो, तो उस डिलीट मैसेज को भी आप देख सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको मोड सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आके आप देख सकते हो, जो कि आप नहीं देख पाए थे। इस फोन के अंदर आपको इंटरनेट स्पीड मीटर भी दिया जाता है, जिसको ऑन करना है तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आप इसको स्क्रॉल कीजिए। इसमें आपको नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक करने पर स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको रियल टाइम नेटवर्क स्पीड ऑन कर देना है। फोन के स्टेटस बार में आपको नेट का स्पीड देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन एंड जेस्चर नेविगेशन यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं। इसको ऑन करने के लिए, चेंजेस करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए। यहाँ पर आपको सिस्टम एंड अपडेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक कीजिए। आप बटन को यूज करना चाहते हैं या फिर जेस्चर को यूज करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। फोन के अंदर एआई के फीचर मिलते हैं, जिसमें आप फोटो अगर एडिट करना चाहते हो एआई की मदद से तो बहुत बढ़िया फीचर मिलेंगे। जिसके लिए आपको कोई भी फोटो वगैरह ऑन कर लेना है जिसको आप एडिट करना चाहते हो।
अब मान लीजिए आपको ये वाला फोटो एडिट करना है, तो आपको एडिट के ऊपर क्लिक करने पर मिलेगा यहाँ पर एआई एडिटर, इसके ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे एआई की मदद से फोटो को डिकम्पोज कर सकते हो। अगर फोटो में से किसी भी चीज़ को डिलीट करना हो तो आप एआई इरेज का यूज़ कर सकते हो। इसको क्लिक करने और जिस किसी भी चीज़ के ऊपर आप सर्कल करोगे वो फोटो से डिलीट हो जाएगी। फिर यहाँ पे एआई परफेक्ट शॉट का फीचर मिलता है, जिसमें आपको क्या होगा, कोई फोटो आपका ऐसा क्लिक हो गया जिसमें आपने की आंखें क्लोज हो गई थी, आपने दूसरी साइड देख लिया था, तो उसमें आप इस फीचर का यूज कर सकते हो, जिसमें आपको ये फोटो वगैरह आप फिक्स कर पाओगे। फोटो की क्वालिटी कम है, उसको बढ़ाने के लिए आप 4K पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को एआई की मदद से इंप्रूव कर सकते हो। फिर आपको अनब्लर का फीचर भी मिल जाता है। अगर कोई भी फोटो ब्लरी आपका क्लिक हो गया तो इस आइकन पर क्लिक करके आप फोटो को अनब्लर कर सकते हो। फोटो में कोई लाइटिंग वगैरह आ जाती है फेस वगैरह पर, या फिर आपको बैकग्राउंड में लाइटिंग आ जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करके उसका भी आप यहाँ पे फिक्स करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको सिक्योरिटी के बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे कि फोटो को हाइड करना हो, एप्स को लॉक करना हो, ऐप को हाइड करना हो, तो सब कुछ कर सकते हो। अब जैसे कि फोटो या वीडियो को हाइड करना है तो आपको गैलरी में ये फीचर मिलेगा, जिसके लिए आप किसी फोटो या वीडियो को हाइड करने के लिए इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कीजिए। यहाँ पर सेट इज प्राइवेट पर क्लिक करके इसको आप डायरेक्टली हाइड कर सकते हो। और जो भी आपने हाइड किया है उसको यूज करना है, देखना चाहते हो उसको, तो इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी एक यूज कीजिए, एक के ऊपर प्रेस कीजिए, जिसके लिए आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे इसके ऊपर, तो जो भी प्राइवेसी लॉक डाला था उसको डालकर आपने जो भी हाइड किया उसको देख सकते हो। ऐप्स को लॉक करने के लिए या फिर हाइड करने के लिए आप फोन की सेटिंग में जाने के बाद सेटअप करना पड़ेगा, जिसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ऐप लॉक, यहाँ पर क्लिक करके आपको लॉक कर सकते हो, हाइड करना है तो आप हाइड भी कर सकते हो। फोन के अंदर और भी सिक्योरिटी के फीचर मिलेंगे, जैसे कि फोन को स्विच ऑफ करोगे, जब भी आप स्विच ऑफ कर पाओगे जब आप फोन का पासवर्ड ड्रॉ करोगे, तो इसके लिए आपको मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको रिकॉर्ड पासवर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको ऑन कर देना है। अब जब कभी भी आपका फोन स्विच ऑफ होगा तो आपको पहले पासवर्ड वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी आप फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो। तो ये थे इस फोन के कुछ अमेजिंग फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो भी आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें,